एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मीकॉम क्लासेस पे। तो आज हम इसका कंटिन्यू जो साइंस का पार्ट 4 का वीडियो आपके सामने लेके आ गए हैं। ये बिहार डीएलएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड है और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सारा कंटिन्यू वीडियो ये पड़ा हुआ। अगर आप चैनल पर लगातार बने रहते हैं तो आपको मैथ की जीके रीजनिंग सारा कुछ का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप अपने डीएलएड के एग्ज़ाम में कंटिन्यू अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 में कौन सा वीडियो है, मतलब कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को लगातार करेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो है दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना क्या होता है? मृग मरीचिका क्या होता है? ये मरुस्थल में जब आप गर्मी के दिन में एक आभास सा होता है कि यहाँ पानी है, लेकिन ऐसा पानी होता नहीं है। क्यों? वो लाइट का इफेक्ट होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये आपको मृग मरीचिका दिखाई देता है। यानी पानी के अंदर का बुलबुला कार्य करता है। पानी के अंदर का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये सब साइंस का हॉटेस्ट क्वेश्चन है और यही हॉटेस्ट क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो कपड़ा सुखाने की मशीन से दूध से दही मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रन बल। अब सोचेंगे कि अभिकेंद्रन दो बल होता है, अभी अपकेंद्रन बल और अभिकेंद्रन बल। जैसे कि अगर ये आप मौत का कुआं का एग्जांपल लेंगे तो ये अंदर की ओर एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्रन बल कहते हैं, और उसको बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको अपकेंद्रन बल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कपड़ा सुखाने वाला वॉशिंग मशीन का बात किया तो वॉशिंग मशीन का ब्लेड कुछ अंदर से बाहर की ओर ऐसे रोटेट करता है यानी नचता है, तो उसको अपकेंद्रन बल बाहर की ओर लगता है। तो लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना और ब्लास्टिंग पेपर में स्याही का सोखना केशिकत्व की क्रिया। केशिकत्व की क्रिया क्या होता है? अगर ये आप लालटेन का एक ले लिए, इसमें तेल भरा हुआ है, ठीक है, मान चले तेल भरा हुआ है, तो ये जो दिया का बत्ती जो है तेल खींचता है, वो केशिकत्व के कारण होता है। अब केशिकत्व क्या होता है? एक पतली सी नली जिससे तेल चढ़ के ऊपर तक पहुंचे, वो केशिकत्व का है। तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक तांबे का बनाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक का कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उदाहरण है अर्धचालक है। ये अर्धचालक है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव क्या होता है? चुंबक को आप सदा चुंबक जो उत्तर और दक्षिण की तरफ सदा स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण की तरफ दिखाई देगा। परमाणु बम आधारित है। परमाणु नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका डिटेल्स में आप जाके एक लूसेंट की जीके जीएस की बुक आती है, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने पर। अगर किसी चुंबक को हथौड़े से पीट देंगे और गर्म कर देंगे, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। जीवों के अवशेषों का आयु का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। मतलब कोई भी चीज़ पुराना चीज़ मिला है तो वो कितने साल पुराना है, कार्बन डेटिंग विधि से पता लगा सकते हैं। पुरानी चट्टानों और निर्जीव पदार्थों आदि का आयु यूरेनियम डेटिंग, ये दो विधि है। एक जीवों के जीवाश्म अवशेषों का और पुरानी चीज़ों का, दोनों अलग अलग विधि है। दोनों विधि है मतलब पता लगाना है कितना सामान पुराना है, कितना साल पुराना है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रक के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन का क्षार। नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय थर्मल पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट में, उसमें नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का क्षार उपयोग किया जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होता है और जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार जैसे कि कोई भी एटम है, उसमें नाभिक होता है छोटा सा,
नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है। 10⁻⁻15 यानी 0.00015 जीरो के बाद 1 देंगे तब उतना छोटा होता है नाभिक का आकार। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकलर ने किया था। ज्योति फ्लक्स तथा एसआई शक्ति का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और एस शक्ति का वाट। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंग का परावर्तन। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि टकरा के क्यों आता है? तो ध्वनि का परावर्तन के कारण ये सब होता है। पारा का हिमांक और क्वथनांक। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। पारा का तो 39 डिग्री सेल्सियस इसका है फ्रीजिंग पॉइंट और 357 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। यानी इस पर इतना डिग्री आप देंगे तो पारा उबलने लगेगा। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा बैंगनी का। प्रकीर्णन मतलब जो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वो, जैसे लाल का प्रकीर्णन, रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण दूर से वो दिख जाता है। प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैल जाना। किसी बिंदु पर प्रकाश का फैल जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो लाल रंग फैलता नहीं, इसलिए किसी भी खतरे के निशान को लाल रंग से दर्शाया जाता है। सूर्य का प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? ये तो बैंगनी का होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी आर्किमिडीज, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग को उत्प्लावकता का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, जिसमें किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो अंदर से भी उतना ही फोर्स लगता है। ये आर्किमिडीज का दिया हुआ है। जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर दो बर्फ को आप खुद करके एक्सपेरिमेंट देख से चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण रखते हैं। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कम घनत्व के कारण बादल ऊपर ऊपर उड़ते रहता है। ठीक है। एक्स किरण की खोज रोजेंटन ने 1895 में की थी। एक्स किरण का। कैंसर का इलाज कोबाल्ट 60 से होता है। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र नेफ्रोस्कोप का होता है। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र नेफ्रोस्कोप। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? कोई अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि अगर ये तो सोचने का है, जैसे कि एक गिलास लिए अगर इतना पानी भरा हुआ है और 4 बर्फ का टुकड़ा इसमें डाल देंगे तो ये पानी उठ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आयतन जो है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो उसके कारण पानी उड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पिघल जाएगा फिर ये अपने लेवल में आ जाएगा जितना था, और कोई नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग में रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन, जब एक गैस के पात्र दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। दाब बढ़ाएंगे द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देने पर लोलक का समय क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लंबाई 4 गुनी करना है। √2L/g होता है इसका फॉर्मूला। तो L लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो ये इसको 4 कर देंगे तो √2 से 2 ही निकलेगा। फॉर्मूला ऐसे होता है कैपिटल T बराबर √2g/L, ये होता है फॉर्मूला। सड़क लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देने पर यही है 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग की अपनी सामान्य लंबाई को वापस लौटने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ बल। ये रबर का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप रबर लिए, अगर रबर को आगे इतना बड़ा है तो खींचते हैं तो ये इतना बड़ा होता है, और फिर छोड़ देते हैं फिर इतना ही बड़ा हो जाता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगा के इसको बड़ा करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है इसको प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी इंग्लिश में, इलास्टिसिटी हिंदी में प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ पार्ट 4 खत्म होता है।
आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।